2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्ला विधानसभा के वोटर्स को उनका संसदीय उम्मीदवार मिलता है या नहीं, ऐसी स्थिति कुछ दिनों पहले थी। पर यह स्थिति 26 अप्रैल को बदल गई जब कांग्रेस ने उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद 28 अप्रैल को बीजेपी ने विख्यात वकील उज्ज्वल निकम को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। अब कुर्ला के लोगों को महाविकास आघाड़ी और महायुति ऐसे दोनों तरफ से उनका संसदीय उम्मीदवार मिल चुका है, पर बीजेपी की ये उम्मीदवारी चौंकाने वाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुर्ला में बीजेपी का विषय निकला तो हर एक की जुबान पर पूनम महाजन इन्हीं का नाम था। पूनम महाजन ये 2014 से लेके 2 टर्म्स तक उत्तर मध्य मुंबई की एमपी रही है। इसीलिए कुर्ला के लोगों का यही मानना था कि बीजेपी 2024 के इलेक्शंस में भी फिर से पूनम महाजन की उम्मीदवारी को दोहराएगी। पर बीजेपी ने इस साल के इलेक्शंस में पूनम महाजन का टिकट काट कर उन पर अविश्वास दिखाकर ये उम्मीदवारी उज्ज्वल निकम को दे दी है। जानते हैं आखिर कौन है उज्ज्वल निकम? उज्ज्वल निकम ये एक विख्यात वकील है। उनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। जलगांव के एसएस मणियार लॉ कॉलेज से उन्होंने अपनी लॉ डिग्री प्राप्त की थी। जलगांव में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद तरक्की करके वे राज्य और देश के स्तर पर अलग अलग केसेस के लिए काम करने लगे। 30 साल की उनके करियर की कारकिर्दगी में उन्होंने सरकार की तरफ से कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में काम किया है। 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स, 2008 का 26/11 का मुंबई का आतंकवादी हमला, 2013 का मुंबई का शक्ति मिल कंपाउंड्स का बलात्कार केस, 2016 का कोपरडी रेप एंड मर्डर केस, ऐसे कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में उज्ज्वल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं और उन्होंने अपराधियों को सजा दिलवाई है। इसके साथ ही 2016 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर देखा जाए तो उज्ज्वल निकम का राजनीतिक तौर पर काम ज्यादा नहीं है, इसीलिए उज्ज्वल निकम की उम्मीदवारी घोषित करके बीजेपी कौन सा राजनीतिक दांव खेलना चाहती है ये समझना मुश्किल है। उज्ज्वल निकम की उम्मीदवारी को देखकर ये पता चलता है कि बीजेपी को मोदी पैटर्न और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर यह चुनाव क्षेत्र की लड़ाई लड़नी है। अब देखना यह है कि 20 मई को कुर्ला के वोटर्स उज्ज्वल निकम की उम्मीदवारी को किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी और अलग अलग खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम कुर्ला को।